हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन 2026 एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की एक और क्लास। रेगुलरली हमारी क्लासेस हो रही हैं, एक दिन क्वांट की, एक दिन रीजनिंग की। 500 पजल्स की सीरीज स्टार्ट की। इसमें आपको हर अल्टरनेट डे पे जो क्लासेस मिल रही हैं उसमें पजल्स भी करवाई देंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे। 500 क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली, और सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। सो इन क्लासेस को कीजिए, हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए। जब तक इस साल के आखिरी एग्जामिनेशन होता है तब तक हर रोज सुबह क्लास होगी। सो इन क्लासेस को देखिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है पजल का, ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश के लिए। इसमें हमें क्या रखा है कि 8 पर्सन है हमारे पास M to W sit in a row, some of them are facing to north, some of them are facing to south. The number of persons facing to north is more than number of persons facing to south. ठीक है, लीनियर रो अरेंजमेंट है। इसमें हमारे पास 8 पर्सन है, कुछ नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ में फेस कर रहे हैं। बट कंडीशन इसमें ये है कि जो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं वो ज्यादा हैं जो साउथ में फेस कर रहे हैं उनसे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखने में। मेंशन नॉर्थ इज मोर देन द नंबर ऑफ साउथ। फर्स्ट हमें कहता है कि टी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू में टी है। ठीक है, फिर ये कहता है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। एम और डब्ल्यू के बीच में 4 पर्सन है, किसी भी साइड हो सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी। आर जो है वो टी के सेकंड टू द राइट है। फिर कहता है मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। तो डब्ल्यू और आर के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन बैठे हैं। एंड बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस इज अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर। ठीक है, जो एम के इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। देन हमारे पास इंफॉर्मेशन है यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर यहां आ जाएगा। फिर कहता है एस सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। एस सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एम है हमारे पास। अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन जो नोट कर रहा हूँ वो नॉर्थ स्पेसेस को देख के नोट कर रहा हूँ। फिर जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तब दोनों कंडीशन ले लेंगे कि नॉर्थ में है कि साउथ में है। फिर हमारे पास है इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसिंग सेम डायरेक्शन। सो जो इमीडिएट नेबर है एस के वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। वी एंड पी आर इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। सो वी एंड पी आर इमीडिएट राइट ऑफ, ये दोनों इमीडिएट राइट है। पी डज नॉट फेस टू नॉर्थ डायरेक्शन, इसका मतलब पी है वो साउथ में फेस कर रहे हैं। द पर्सन हु सिट एक्सट्रीमली एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इसको इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, जो अपोजिट जो एंड में बैठे हैं लीनियर अरेंजमेंट के वो एक दूसरे के अपोजिट में फेस कर रहे हैं। ओके, अब आपको हमेशा उसी इन्फॉर्मेशन से उठाना है जिसमें या तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जो हमको टी के बारे में दिख रही है। तो सबसे पहले एक है कि टी जो है वो डब्ल्यू के फोर्थ टू द राइट है। तो डब्ल्यू अगर नॉर्थ में फेस करता है तो टी आ जाएगा यहाँ पे, एंड डब्ल्यू अगर साउथ में फेस करता है तो फिर टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू। एम एंड डब्ल्यू के बीच में 4 पर्सन तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 8 ही पर्सन है टोटल हमारे पास। उसके बाद हमें दे रखा है कि टी के सेकंड टू द राइट ऑफ आर है, और आर और डब्ल्यू के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन होंगे। तो आर जो होगा वो यहाँ होगा इस साइड, तभी 2 से ज्यादा पर्सन आएंगे आर और डब्ल्यू के बीच में। गॉट इट। एम के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो एम के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, आ जाएगा। यू है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो यू यहाँ आ जाएगा, जो कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, वी एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स हैं। वी एंड पी जो है साथ में बैठे हैं और इमीडिएट राइट में फेस करते हैं, और पी जो है साउथ में देख रहे हैं। ये कंडीशन हमको बताया। एक हमको ये बताया कि जो एस है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ एम है। एम हमें बताया तो एस कहाँ आ जाएगा, फोर्थ टू द राइट आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा हमारे पास, एस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो फोर्थ टू द राइट है। और जो इमीडिएट नेबर ऑफ एस है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो जो इमीडिएट नेबर ऑफ एस है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें पता है वी एंड पी इमीडिएट राइट है, बैठे हैं एक दूसरे को, और पी जो है वो साउथ में फेस कर रहा है, तो पी तो यहीं बैठेगा तभी वो इमीडिएट राइट में होगा। यहाँ पे पी हमारा यहाँ हो जाएगा और वी हो जाएगा यहाँ, जो कि इमीडिएट राइट में फेस कर रहा है। और ये हमें कंडीशन दे रखी कि ठीक जो एक्सट्रीमली एंड में बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये फर्स्ट में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। यू एंड डब्ल्यू जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ऐसे आ जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि जो नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं वो ज्यादा होंगे जो साउथ साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में देखते हैं नॉर्थ में कितने फेस कर रहे हैं, डब्ल्यू वी 2, ये हो गए, टी तीसरा हो गया, 3 है मैक्सिमम। अगर मैं इसको नॉर्थ में बना भी दूंगा तो ये 4 और 4 होंगे, 4 नॉर्थ में 4 साउथ में, तो ये तो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। सेकंड में देखते हैं कि 3 तो ये नॉर्थ में है ही, चौथा ये हो जाएगा नॉर्थ में, नॉर्थ वाले ज्यादा है तो 5 में एस को अगर नॉर्थ में कर दूंगा तो नॉर्थ में हो जाएंगे 5 और साउथ में हो जाएंगे 3, तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाएगी। ओके, गॉट इट। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, एक को दूसरे से रिलेट करना समझना कि जैसे जैसे आप रिलेट करते रहो, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा
कंडीशंस बन रही है तो उन कंडीशंस को बनाओ या उनको दिमाग में भी रखो कि इस कंडीशन से दूसरी कंडीशन भी बन सकती है, तब जाके आपका इजीली क्वेश्चन वहां बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस पे। हमें कह रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, पी के राइट में फोर्थ पे कौन है? फोर्थ टू द राइट ऑफ पी है अपने पास आर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज आर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है पी एंड यू इंटरचेंज देयर पोजीशन, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, पी और यू को चेंज करते हैं कंडीशन को, यू पी यहाँ देगा, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। थर्ड टू द राइट ऑफ पी कहाँ हो जाएगा? अगर पी यहाँ आता है तो नॉर्थ में फेस करे तो थर्ड टू द राइट ऑफ पी हो जाएगा टी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, थर्ड टू द राइट ऑफ पी इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से पजल बनाने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमें कह रखा है कि 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर एंड फेसिंग इनसाइड एंड रिमेनिंग 4 सिट इन मिडिल ऑफ द टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड बट नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 पर्सन है, एक स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं, 4 जने कॉर्नर पे हैं, 4 जने मिडिल में हैं। जो कॉर्नर वाले हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसके डायग्राम्स बनाते हैं। एक तो ये हो जाएगा स्क्वायर, एक ये हो जाएगा स्क्वायर। जो कॉर्नर वाले हैं वो मिडिल में फेस कर रहे होंगे तो उसको अंदर बनाते हैं, जो मिडिल वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। कॉर्नर वाले इनसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड। ठीक है, अब उसके बाद हमें कहता है कि हाँ, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट ना। द वन हु सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी लाइक व्हाइट कलर। तो जी के फिफ्थ टू द राइट जो पर्सन है वो व्हाइट कलर को फेस कर, व्हाइट कलर पसंद करता है। फिर कहता है वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक के बीच में एक पर्सन है। ओके, फिर हमारे पास है डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी। जो डी है वो जी के इमीडिएट राइट में बैठा है। द वन हु लाइक ब्लैक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी बट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। जो ब्लैक है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। ठीक है, बट ये क्या है, द वन हु लाइक ब्लैक इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, यानी जो ब्लैक है वो जी के साथ नहीं बैठा है। ठीक है, बट सिर्फ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हो गया। एंड जो बी है वो अपोजिट है ई से, ई जिसको ग्रे पसंद है, ये इन्फॉर्मेशन होगी। फिर कहते हैं ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है। एंड एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर कहता है कि एच को व्हाइट पसंद नहीं है, एच को व्हाइट पसंद नहीं है। फिर हमें कहता है कि द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच इज ब्लू। एच के जो इमीडिएट राइट बैठा है वो ब्लू है, एच के इमीडिएट राइट ब्लू बैठा है। एंड सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, सी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, बट डज नॉट सिट अपोजिट टू वन हु रेड एंड ग्रीन। सी के जो अपोजिट में है ना तो वो रेड है और ना वो ग्रीन होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है। एंड जी इज नॉट रेड, जी इज नॉट रेड, ये भी उनको बता दिया। द वन हु लाइक ग्रीन डज नॉट सिट इन कॉर्नर, यानी ग्रीन जो है वो मिडिल में बैठा है। ठीक है, यहां लिख देते हैं ग्रीन जो है वो मिडिल में है। सारी इन्फॉर्मेशन नोट होगी। अब देखते हैं कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी से, पर जी के बारे में हमको पता नहीं कि जी कहाँ बैठा है, एक्चुअल में कॉर्नर पे बैठा है या मिडिल में बैठा है। तो जी से देखते हैं, इसके बारे में दो कंडीशन बनवा लेते हैं जी से स्टार्ट करते हुए। एक बार तो जी को बिठा देते हैं मिडिल में, ठीक है, और एक बार हम जी को बिठा देते हैं कॉर्नर में। अब जी के फिफ्थ टू द राइट ऑफ में वाई है, तो जी का जो फिफ्थ टू द राइट हो जाएगा 3 4 5, ये यहाँ जाएगा व्हाइट, और यहाँ के जी का जो फिफ्थ टू द राइट हो जाएगा ये आ जाएगा व्हाइट। ठीक है, अब व्हाइट और ब्लैक के अंदर एक का डिफरेंस है, लेकिन ब्लैक हमें क्या रखे कि वो ब्लैक जी के साथ नहीं बैठा। ठीक है, ब्लैक जी के साथ नहीं बैठा तो ब्लैक यहाँ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ब्लैक जी के साथ नहीं बैठा तो ये आ जाएगा ब्लैक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो ब्लैक है वो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी है। ठीक है, ब्लैक के अपोजिट में आ जाएगा यानी बी, क्योंकि फोर्थ टू द लेफ्ट, ब्लैक फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी था ना क्वेश्चन के अंदर, देखने को बी सिट द वन हु लाइक ब्लैक इज नॉट बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये फोर्थ नहीं था, यहाँ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी था ब्लैक।
ठीक है, तो ब्लैक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी जो कि थर्ड टू द लेफ्ट है, इसके अंदर भी ब्लैक के साथ बी आ जाएगा जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी आ गया। एंड बी सीट अपोजिट टू ई एंड हु लाइक ग्रे, तो बी सीट अपोजिट टू द ई, और ई को क्या पसंद है, ई को ग्रे पसंद है, ये कंडीशन भी होगी हमारे पास। एंड ई के सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, तो ई के सेकंड टू द राइट ऑफ ए बन जाएगा अपने पास। एफ के सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, एक तो ये दे रखा है, और सी जो है वो रेड और ग्रीन के अपोजिट नहीं है, यार सी रेड और ग्रीन के अपोजिट है, कहाँ गया क्वेश्चन, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ बट डज नॉट लाइक, हाँ अपोजिट टू द वन रेड और ग्रीन, सी जो रेड और ग्रीन के अपोजिट में नहीं है, वो ग्रीन जो है वो मिडिल में बैठा है, ग्रीन मिडिल में बैठा था, मिडिल की तरफ भी हमारे पास और काफी कंडीशंस पड़ी है ना, ग्रीन तो मिडिल में कभी भी कहीं भी उठाते हैं। जी के इमीडिएट राइट में डी है, तो जी के इमीडिएट राइट में अपने पास डी आ जाएगा, ये कंडीशन भी खत्म होगी। और कोई बचती है कंडीशन, एच जो है वो वाइट नहीं है, और ऑरेंज के सेकंड टू द राइट में एच है, और एच के इमीडिएट राइट में ब्लू है, एक एच की कंडीशन ये दे रखी है। और कोई कंडीशन तो हमारे पास है ही नहीं अभी। चलो इसको देखते हैं, एच को देखते हैं, एच को कहाँ बिठा सकते हैं, एच वाइट नहीं आ सकता, ठीक है, वाइट के अलावा एच की क्या कंडीशन है, एक एच को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ जी और बी के बीच में, एच है इमीडिएट राइट ऑफ ग्रीन है, सेकंड टू द राइट ऑफ ग्रीन है, अगर मैं एच को यहाँ बिठाता हूँ तो एच सेकंड टू द राइट ऑफ ग्रीन, सेकंड टू द राइट में तो वाइट आ जाता है, एच हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ आएगा अपना फिर एच, एच के सेकंड टू द राइट में ऑरेंज है, और एच की जो इमीडिएट राइट में है वो है ब्लू, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं एच कहाँ से, एच वाइट नहीं आ सकता, वाइट के अलावा अपने पास कौन सी कंडीशन बचती है एच की, एक ब्लैक वाली बचती है और एक जी और बी के बीच में बचती है एच की कंडीशन। ब्लैक में देखते हैं अगर एच कहाँ पे है, तो एच वाइट नहीं, एच सेकंड टू द राइट ऑफ ऑरेंज नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे वाइट बैठा है, तो एच आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है, ये सेकंड टू द राइट ऑफ हो जाएगा ऑरेंज, और एच के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ब्लू बैठा है, तो एच के इमीडिएट राइट में ब्लू हो जाएगा जो कि ब्लू बी पे हो जाएगा, ये कंडीशन भी होगी। एच वाइट नहीं, ये भी खत्म हो गया। अब एक कंडीशन बचती है कि एफ के सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा अपने पास एफ के सेकंड टू द राइट में सी, और इसके अंदर बचता है अपने पास एफ के सेकंड टू द राइट में सी है, ठीक है। अब ग्रीन जो है वो मिडिल में बैठा है, यहाँ ए और जी दो ग्रीन है, यहाँ पे तो एक ही बैठ रहे हैं ना ग्रीन, यहाँ आ जाएगा अपना ग्रीन। अब यहाँ ए और जी दो है ना ग्रीन, पर ग्रीन जो है वो तो सी के अपोजिट में नहीं है, हाँ यहाँ वैसे भी ग्रीन मिडिल में तो यहाँ पे तो होएगा नहीं, और सी के अपोजिट में रेड भी नहीं है, ओके, सी के जो अपोजिट जो एच है वहाँ रेड भी नहीं है, ग्रीन भी है, तो एक और कौन सा रहेगा, येलो रहेगा ना, तो यहाँ तो आ जाएगा अपना येलो, ओके। तो इसमें फर्स्ट में देखते हैं सी के अपोजिट में ग्रीन, यहाँ सी के ग्रीन आ गया लेकिन सी के अपोजिट में हमें क्या रखा, ग्रीन नहीं है, ये कंडीशन तो रॉन्ग होगी। अब इसके अंदर देख लेते हैं, एक हमारे पास बच गया रेड बच गया, जी रेड नहीं है, ये कंडीशन हमको दे रखी है, तो ए आ जाएगा अपने पास रेड, ओके। और पीछे कौन सा बचेगा, ग्रीन, ग्रीन आ जाएगा अपना यहाँ पे, जी बन गई पजल, ओके। इस तरह की पजल्स आपको वहां पर मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें दो कंडीशन आप रखोगे तो इजीली पजल बन जाएगी। बस हर कंडीशन को ध्यान से करना और कोई भी कंडीशन बीच में छोड़ना मत, ये मत सोचना कि ये हो नहीं सकती, हर कंडीशन को अप्लाई करके देखना, कभी भी कोई भी कंडीशन बन सकती है, ओके। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ वन हु लाइक ग्रीन, ग्रीन से ई की पोजीशन क्या है, सो ई है ग्रीन से सेकंड टू द राइट में बैठा है, तो ये आ जाएगी कंडीशन अपने सेकंड टू द राइट, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। फिर है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी और बी के बीच में कितने पर्सन है व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी और बी के बीच में 4 पर्सन है, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 4, ओके करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या है कि 7 पर्सन है अबाउट डी टू के गो टू परचेज डिफरेंट फूड्स ऑन 7 डिफरेंट डेट्स ऑफ अ वीक, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मंडे टू संडे बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, डिफरेंट फ्रूट्स आर एप्पल मैंगो टू बाबा इमीडिएटली, ठीक है। 7 पर्सन है वो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स को परचेज करते हैं और डिफरेंट डेज को परचेज करते हैं, ठीक है, मंडे टू संडे। तो इसका पहले डेज बना लेते हैं हम, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। फर्स्ट हमें कह रहा है कि ई, हाँ ई से ई गोज टू परचेज द फ्रूट इमीडिएटली बिफोर जी,
E goes to purchase the food immediately before J, and 3% purchase the food between J and one who purchase लीची. तो ये आ जाएगा अपना लीची. J purchase the food before the one who purchase लीची. ओके, तो J है उसने लीची से पहले ही फूड परचेज की है, तो ये आ जाएगा क्योंकि J हमारा लीची के ऊपर ही है. फिर क्या, नंबर ऑफ पर्सन गोज टू परचेज द फूड आफ्टर E is same as number of person goes to purchase the fruit before K who purchase pear. ठीक है, K ने pear को परचेज किया. 3% goes to purchase the fruit between K and guava. 3% है K और guava के बीच में. The one who go to purchase the guava purchase it 2% before H. guava ने परचेज किया 2% before H. D purchase orange. ये तो हमको क्लियर ही दे रखे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या रखे, डी परचेज फूड आफ्टर जे. डी परचेज फूड आफ्टर जे. एज मेनी पर्सन परचेज फूड बिटवीन द वन हु परचेज ऑरेंज एंड मैंगो. सो ऑरेंज और मैंगो के बीच में जितने लोगों ने फूड परचेज किया है उतना ही परचेज मैंगो और जी के बीच में भी किया है. आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, बट उनके बीच का जो गैप होगा वो ऑरेंज मैंगो और जी के बीच में वो सेम होगा. फिर क्या रखेगा, एप्पल वॉज परचेज बिफोर ग्रेप्स बट नॉट इमीडिएटली बिफोर. जो एप्पल है उसने ग्रेप्स पहले परचेज किया है बट नॉट इमीडिएटली बिफोर, यानी उनके बीच में एक या एक से ज़्यादा लोग होंगे. ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है. सबसे पहले यहाँ से ई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा गैप है. ई जे यहाँ आ जाएगा हमारा लीची. फिर इसी तरह से इसमें एक और कंडीशन बन जाएगी ई जे एंड लीची. ठीक है, ई के बीच में जितने, ई के नीचे जितने लोग हैं के ऊपर उतने ही लोग हैं, और के ने पियर पसंद है तो ई के नीचे जितने हैं के भी ऊपर पसंद है और के को पियर पसंद है. ठीक है, के और गुआवा के बीच में 3% का गैप है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा गुआवा. के और तो यहाँ आ जाएगा हमारा गुआवा. ठीक है, और गुआवा के एक छोड़ के नीचे एच बैठा है, तो गुआवा के एक छोड़ के नीचे एच बैठा है. ये कंडीशन भी अपनी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी होती है, ये भी होगी. ऑरेंज मैंगो के बीच में, अभी ऑरेंज और मैंगो के बीच में हमको पता नहीं है, और एप्पल और ग्रेप्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा का गैप है. ये दो कंडीशन हमारे पास ये बचती हैं. और जे के बाद में डी है और डी को ऑरेंज पसंद है, तो डी तो यहाँ आ जाएगा जिसको ऑरेंज पसंद है. ठीक है, जे के बाद डी और डी जिसको ऑरेंज पसंद है. ये कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल हो जाती है. एप्पल के बाद में ग्रेप्स है और एक से ज़्यादा. ठीक है, एक से ज़्यादा लोग पसंद है. इसका मतलब एप्पल और ग्रेप्स यहाँ तो साथ में आ नहीं सकते. इसका मतलब ग्रेप्स तो यहाँ पे ही आएगा, एप्पल जहाँ मर्जी आ जाए. फर्स्ट कंडीशन में ग्रेप्स, एप्पल यहाँ आएगा और ग्रेप्स जो है वो इन दोनों में से एक में आएगा. ठीक है, ऑरेंज हो गया हमारे पास, मैंगो हो गया, यानी एप्पल और मैंगो दो कंडीशन बचती है हमारे पास. अब देख लेते हैं इनका जी से जो इनका गैप है उसके बारे में देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ पे गैप है. पहले इस कंडीशन में चेक करते हैं कि ऑरेंज हमारे पास है, एक तो एप्पल है और एक और मैंगो है. ठीक है, अगर मैं मैंगो को यहाँ पर भी रख दूँ, ठीक है, तो फिर जी ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर तो कोई जी की जगह बची नहीं क्योंकि ई और जी है, तो ये कंडीशन तो यहाँ रॉन्ग हो जाती है. या अगर मैं मैंगो को यहाँ रखता हूँ तो मैंगो के ऊपर हमको जी चाहिए क्योंकि ऑरेंज उसके नीचे है, तो ऑरेंज मैंगो और जी उसी सीक्वेंस में आना चाहिए, बट ये नहीं आ रहे. उसी तरह मैं दूसरे में देखता हूँ, ऑरेंज हमारा नीचे. अब ऑरेंज से अगर मैं एक छोड़ के मैंगो बनाता हूँ, मैंगो से भी एक छोड़ के जी, ये कंडीशन सेट बैठती है. और जो पीछे बच गया हमारे पास ग्रेप्स आ जाएगा यहाँ पे, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है. सो कंडीशन फर्स्ट से हमारा आंसर आ रहा है सारा. अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे. बीच में कौन सा रहेगा हमारा, डी ई एफ बच गया ना, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे. ओके, चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे, हाउ मेनी पर्सन्स परचेज फूड बिटवीन ई एंड वन हु परचेज लीची. तो ई और लीची के बीच में कितने लोगों ने फूड को परचेज किया है. लीची ये रहा और ई ये रहा. ई और लीची के बीच में 4 लोगों ने फूड को परचेज किया. सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 4. ओके, फिर पूछा है हु परचेज फूड ऑन सैटरडे. तो सैटरडे को किसने फूड परचेज किया, सैटरडे को के ने फूड परचेज किया. सो पियर एंड के, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, पियर एंड के. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पजल पे. ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए. और इसको पजल को करने का ट्राई करो, और पजल को करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको रेगुलरली ऐसे क्लासेस मिल रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी. तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चल जाए कि कब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ. बाकी हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती है, उन क्लासेस को देखिए. ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं. इसमें कहते हैं 9 पर्सन दे रखे हैं हमें. सिटी इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर.
सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। 9% है, एक रो में बैठे हैं जो कि नॉर्थ साइड में ही फेस कर रहे हैं। ये तो क्लर्क का पजल है। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या जो आज आया पीएनबी अप्रेंटिस की उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इससे ऊपर का क्वेश्चन उस में नहीं आते हैं क्योंकि बहुत ईजी रहता है और कट ऑफ भी बहुत सही आती है उसकी। इसे हमें 9% दे रखे हैं। सिट इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो सी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैं एरो क्यों बनाता हूँ, ये मैं एरो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि जब नॉर्थ या साउथ दो कंडीशंस चलती है ना तब पता नहीं चलता कि किससे लेकर दी है। तो इसे जिससे काउंट करना है ना और जिस डायरेक्शन में काउंट करना है उसको मैं नॉर्थ मानते हुए ये एरो लगा देता हूँ, फिर मैं उसको उसी सीक्वेंस में ही पढ़ता हूँ। फिर 2% सिट बिटवीन ई एंड एफ, तो ई तो यहाँ ही बजेगा। ठीक है। फिर ए से, हाँ ए से थर्ड टू द राइट ऑफ आई, ए है वो थर्ड टू द राइट ऑफ आई है बट नॉट एन एंड, and there are as many person sit between left to a is equal to right of b, और f जो है वो a के साथ बैठा है। तो यहाँ यही दो कंडीशन बना लेते हैं और जो f है a के साथ बैठा है, a आ जाएगा यहाँ पे, a यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन d एंड g इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन h एंड g। d और g के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो 3 गुना है h और g के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं। ठीक है। अभी हमारे पास है 9% है ना, तो ए के साथ ये कंडीशन मिल जाएगी, आई यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना आई यहाँ पे। ओके। अब इसके बाद हमारे को ए के लेफ्ट में जितने पर्सन है बी के राइट में भी उतने ही पर्सन होने चाहिए। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो यहाँ है 3 4 5 और 3 8 पर्सन बन चुके हैं। एक पर्सन और रास्ता या तो लेफ्ट में आ जाएगा या राइट में आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन के। अगर मैं राइट में लूँ, अगर मैं यहाँ लेता हूँ एक पर्सन और देखता हूँ कि ए के लेफ्ट में 3 पर्सन है तो बी के राइट में भी 3 पर्सन होना चाहिए, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट में लेता हूँ तो देखता हूँ ए के राइट लेफ्ट में 4 पर्सन है तो बी के राइट में 1 2 3 4 बी आएगा नहीं यहाँ पे, तो फिर ये कंडीशन बनेगी नहीं, इसलिए राइट में ही एक पर्सन और लेना पड़ेगा। तो ए के लेफ्ट में जितने पर्सन है 3 पर्सन है तो बी के राइट में भी 3 पर्सन हो जाएंगे। गॉट इट। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं। सेकंड में हमारे पास है 3 3 6 7 कंडीशन, इसमें यानी हम 2 बढ़ा सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है। अगर मैं पहले इसमें देखूंगी इसमें 4 पर्सन यहाँ बैठे हैं ए के लेफ्ट में, तो बी दो साइड इधर कर देता हूँ तो बी के राइट में 4 पर्सन बनते हैं, 1 2 3 4, बी के राइट में 4 पर्सन नहीं बनते, यानी ये कंडीशन तो यहाँ रॉन्ग हो जाती है। अब एक लेफ्ट में बिठा देते हैं एक राइट में बिठा देते हैं, तो ए के लेफ्ट में कितने पर्सन हो जाते हैं यहाँ से, यहाँ होते हैं 5 पर्सन, तो बी के राइट में 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, हाँ बी यहाँ आ सकता है। फिर इस कंडीशन को ले लेते हैं तो बी यहाँ आ जाएगा जब एक एक दोनों साइड में कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारी डी और जी के बीच में जितने पर्सन है वो 3 गुना है एच और जी के बीच में, तो बी और जी डी और जी के बीच में जितने पर्सन, हाँ तो डी यहाँ आ जाएगा। एक सेकंड क्या हो गया, हाँ डी और जी के बीच में यहाँ 3 पर्सन है तो एच और जी के बीच में 1 पर्सन होता है, एच और जी के बीच में 1 और डी और जी के बीच में कितने आ जाएंगे 3 पर्सन आ गए, यहाँ आ गए 1 पर्सन। इस कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर देती है। तो फर्स्ट जो हमने इक्वेशन रखी सेकंड को करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट से हमारा आंसर आ गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। ओके चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हु सिट एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो, तो मिडिल ऑफ द रो एग्जैक्टली कौन है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे है एफ जो एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में कितने पर्सन है, सी एंड डी के बीच में कोई पर्सन नहीं है तो नन, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज नन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसको पहले खुद से करो वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें 6 पर्सन दे रखे हैं सिटिंग लिविंग इन 3 स्टोरी बिल्डिंग, फिर ग्राउंड फ्लोर इज 1 जस्ट अबव एंड 2 and 3, 3 फ्लोर है एक के ऊपर एक, ठीक है, और 2 फ्लैट्स हैं इसमें ए एंड बी। तो इसमें 2 कंडीशंस बना लेते हैं, एक तो देखिए 3 फ्लोर है और 2 फ्लैट है ना ए और बी, यहाँ पे भी 2 फ्लैट्स हो जाएंगे ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बन जाएंगे ए एंड बी। इसके अंदर कंडीशंस में हमको दे रखा है कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फूड्स, सबको डिफरेंट फूड्स भी पसंद है। एच लिव इन नॉर्थ वेस्ट, एच क्या नॉर्थ वेस्ट में है, ऑफ वन हु लाइक कीवी। के लिव बिलो द वन हु लाइक कीवी, सो के लिव बिलो द वन हु लाइक कीवी। 1 फ्लोर गैप बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, एफ जिसको एप्पल पसंद है। ठीक है, इसमें मैं ऊपर और नीचे कंडीशंस नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ साफ दिख रहा है कि एच के नीचे के आएगा और के
एच के नीचे कीवी आएगा और कीवी के नीचे क्या आएगा, इसका मतलब के जो है फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, के फर्स्ट फ्लोर पे और एफ के बीच में एक फ्लोर का गैप, तो इसका मतलब एफ जो आएगा वो थर्ड फ्लोर पर ही आएगा, दूसरी कोई कंडीशन बनती नहीं है पर यहाँ पे। ओके, फिर हमें क्या रखा है कि 1 फ्लोर गैप बिटवीन के एंड एफ, ये हो गया, एंड 1 फ्लोर गैप बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रेप्स, तो ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ठीक है, ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच में एक फ्लोर गैप है। जी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ऑरेंज, यानी जी यहाँ बैठा है ऑरेंज में, जी ऑरेंज वेस्ट में है और जी जो है वो ईस्ट में, क्योंकि जी ईस्ट में दे रखा है हमें। फिर हमें क्या रखा है, द वन हु लाइक बनाना लिव अबव द वन हु गुआवा, तो जो बनाना है वो गुआवा के अबव बैठा है। ठीक है, एंड एल डज नॉट लाइक बनाना, ये जो बनाना है इसको एल पसंद नहीं है। सारी कंडीशंस नोट होगी। अब जो ये कंडीशन हमको सबसे पुख्ता पता है इसके बारे में कि एच कीवी एंड के, ये तीन कंडीशन है, इसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। एच यहाँ देगा, फिर आ जाएगा कीवी। अब कीवी के नीचे के है, कीवी के नीचे के है। अब जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें दो कंडीशन है, फर्स्ट फ्लोर में ए फ्लैट और बी फ्लैट, दो फ्लैट है और दोनों ही फ्लैट कीवी के नीचे हैं। हमें ये नहीं कह रखा कि एग्जैक्टली नीचे, तो कीवी के नीचे किसी भी साइड आ सकता है। ठीक है, इसलिए उसकी कंडीशन लेके चलेंगे हम कि कीवी के नीचे किसी भी साइड आ सकता है। मान लेते हैं एक बार के यहाँ जाता है, मान लेते हैं एक बार के यहाँ जाता है, के एक छोड़ के एफ है अब, और एफ को एप्पल पसंद है। अब के एक छोड़ के एफ किसी भी फ्लैट पे हो सकता है, फ्लैट ए पे भी हो सकता है, फ्लैट बी पे भी हो सकता है, लेकिन फ्लैट ए पे तो हमारे पास एच है, तो ये आएगा फ्लैट बी पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास, तो ये आ जाएगा अपने पास एप्पल। ओके, फिर अपने पास आता है ऑरेंज और जी, देखो, और उसके बीच में एक छोड़ के गैप है, इसका मतलब ऑरेंज या तो थर्ड फ्लोर पे है या फर्स्ट फ्लोर पे है, तभी उन दोनों के बीच में एक छोड़ के गैप हो जाएगा। अगर मैं ऑरेंज को थर्ड फ्लोर पे रखता हूं तो उसके साथ जी भी रखना है मेरे को फ्लैट बी में, लेकिन फ्लैट बी में एफ पड़ा है तो जी आ नहीं सकता, इसलिए ये आएगा फर्स्ट फ्लोर पे ऑरेंज, और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और ये आएगा यहाँ पे ऑरेंज और इसके साथ जी। अब मैं अगर ऑरेंज रखता हूँ, लेकिन यहाँ तो के है, यहाँ पे जी आ नहीं सकता, इसलिए ये कंडीशन हमारी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास है बनाना और उसके नीचे और कोई कंडीशन तो नहीं जाएगी, एफ एप्पल हो गया, ऑरेंज जी, ऑरेंज के बीच में एक छोड़ के गैप पे ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है बनाना और बनाना के नीचे गुआवा है, तो बनाना आ जाएगा अपना यहाँ सेकंड फ्लोर पे और उसके नीचे आ जाएगा गुआवा, और बनाना को एल पसंद नहीं है, एल आ जाएगा कीवी, और अपना पास को जो बच जाएगा कौन बचेगा, डी एफ जी एच, डी बचेगा तो डी आ जाएगा बनाना पे। ये बन गया अपना सारा अरेंजमेंट। ओके, समझ आया आपको? इस तरह आपको एक एक कंडीशंस को ना हर जगह रख रख के देखना होगा और हर तरह से सोचना होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट में कौन सी कंडीशन कहाँ लग सकती है और कहाँ नहीं लग सकती, तभी आप एग्जामिनेशन में फर्स्ट गो में एक पजल कर पाओगे। इस पजल को अगर आप एक गो में नहीं करते फिर दोबारा करते हो, सब पेपर उस टाइम ना रीजनिंग का खराब आने पे आ जाता है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा, टाइम गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 3। तो फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 3 पे कौन है, एच है, जो उसको ग्रेप्स पसंद है, द वन हु लाइक ग्रेप्स, डी इज अवर राइट आंसर, ग्रेप्स सी नहीं, डी है हमारा राइट आंसर। फिर है कि विच फ्रूट डज के लाइक, तो के को कौन सा फ्रूट पसंद है, के को ऑरेंज फ्रूट पसंद है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज ऑरेंज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए, तो वीडियो को यहाँ पोस्ट करके खुद से करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें 7 बॉक्सेस दे रखे हैं, 1 to 7, वन अबव ईच अदर, एंड दीज बॉक्सेस आर नंबर 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऑल बॉक्सेस आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं। ठीक है, रेड टू येलो, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो। इनको एक पहले अरेंजमेंट कर देते हैं इनका, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे दे रखे हैं ना। दीज बॉक्सेस आर 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप, हाँ बॉटम टू टॉप यानी ठीक है। फिर क्या, मोर देन 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो ब्लू, तो ब्लू के नीचे 3 से ज्यादा लोग होंगे, ब्लू के नीचे 3 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये कहता है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ब्लू, और ए और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो अगर मैं ब्लू को यहां रख लेता हूं तो ए और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो ए इज 2 लेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो ए इज 2 लेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ब्लू एंड येलो, ये कह रहा है कि ए के नीचे जितने बॉक्सेस हैं वो 2 कम है ब्लू और येलो के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उससे। इस कंडीशन को ध्यान से रखना, ए के नीचे जितने बॉक्सेस हैं वो 2 कम है ब्लू और येलो के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उससे। फिर कह रहे हैं जी इज नॉट प्लेस्ड इन ऑड नंबर पोजीशन, जी इसका मतलब जो जी है वो इवन नंबर पे आएगा क्योंकि वो ऑड पे नहीं आता, एंड जी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ई, तो ये इमीडिएटली अबव ई आ जाएगा।
नेक्स्ट में हमें क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव ई एंड बिलो रेड आर सेम। ओके, सो अबव ई एंड बिलो रेड, ये कंडीशन भी दे रखी है, सेम हो जाएंगे। एंड ग्रीन बॉक्सेस इज प्लेस 4 बॉक्सेस अबव एफ। तो जो ग्रीन बॉक्सेस हैं वो 4 बॉक्सेस अबव एफ है। एंड डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो इंडिगो। ठीक है, जो डी है वो प्लेस्ड करता है इमीडिएटली बिलो इंडिगो। डी इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो इंडिगो बट बॉक्स डी इज नॉट पेंटेड रेड। तो जो डी है वो रेड नहीं है, ये भी हमको साथ में दे रखा है। एंड सी इज प्लेस्ड बिलो वॉलेट। सी इज प्लेस्ड बिलो वॉलेट बट नॉट एन ऑड नंबर पोजीशन। सो सी भी जो है वो इवन पे आ जाएगा। जी भी हमारा इवन पे था, सी भी इवन पे था। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो कहां से स्टार्ट करें इसको। जो सबसे ज्यादा मेरे को दिख रहा है वो ब्लू दिख रहा है। ब्लू के नीचे 3 से ज्यादा है, ब्लू के 2 के गैप छोड़ के ए है, फिर ब्लू और येलो वाला भी वो कंडीशन आ जाती है उसके अंदर हमारे पास। तो ब्लू से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अब ब्लू ने देखा कि ब्लू के नीचे 3 से ज्यादा है, इसका मतलब ब्लू के नीचे 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लू को देख लेते हैं। कहाँ लें पहले ब्लू को, 3 से ज्यादा करना है ना, 4 पे ले, तो 4 छोड़ के पहले तो एक तो ब्लू यहाँ रख लेते हैं, एक बार ब्लू यहाँ रख लेते हैं। इन 2 कंडीशंस को लेकर चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसमें नहीं होगा तो तीसरी कंडीशन पे ले लेंगे। अब ब्लू के 2 छोड़ के ए है हमारे पास, ए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और ब्लू में 2 छोड़ के ए है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा फर्स्ट में। अब ए के नीचे जितने पर्सन है वो 2 कम है। अब इस कंडीशन में देखते हैं, ए के नीचे 2 पर्सन है 2 और 1, और 2 कम है, यानी 4 पर्सन है ब्लू और येलो के बीच में, 2 3 4, तो यानी येलो हो जाएगा हमारा 1 पे। ठीक है, फर्स्ट में देखते हैं ए के नीचे 1 पर्सन है, तो येलो के ब्लू और येलो के बीच में कितने हो जाएंगे, 3 पर्सन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी येलो आ जाएगा अपने पास लास्ट पे, यानी फर्स्ट पे। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमको दे रखा है कि जी जो है वो इवन नंबर पे है, जी के जस्ट नीचे ई है, और ग्रीन से 3 छोड़ के एफ है। उसके अलावा दे रखा है ई जो है वो रेड से, ई ऊपर नीचे रेड, और वॉलेट है वो सी पे है, इंडिगो के नीचे जस्ट नीचे डी है। हाँ, तो यही आएगा जी वाला, जी वाली कंडीशन ही हम एक ले सकते हैं। जी की कंडीशन लेते हैं, अगर मैं 6 पे रखता हूँ तो ई आ जाएगा 5 पे, और ई के ऊपर 2 आ जाएंगे, तो ई के नीचे भी हो जाएंगे 2 रेड हो जाएंगे। और अगर मैं जी को 4 पे रखता हूँ तो ई आ जाएगा 3 पे, तो ई आ जाएगा 3 पे, ई के नीचे 2 पर्सन आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो रेड बनेगा वो 5 पे आएगा, लेकिन 5 पे ऑलरेडी ब्लू बैठा है, तो जी को हमारे पास एक ही कंडीशन है, जी को हम इस पे रख देंगे 6 पे। ठीक है, तो जी के ऊपर 2 रेड हो जाएंगे, तो जो जी ई के ऊपर रेड है 2, ई के ऊपर 2% तो रेड के नीचे भी 2% हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब उसी तरह सेकंड में देखते हैं। अगर सेकंड में जी को मैं यहाँ रख लेता हूँ तो जी एंड ई आ जाएगा, तो जी के ऊपर 1 है तो ये भी आ जाएगा। उसको 4 पे रखता हूँ, 4 पे रख नहीं सकता क्योंकि फिर 3 पे ए बैठा है, फिर जी को ई को यहाँ रख सकता हूँ। ई की एक कंडीशन और बनती है यहाँ पे 2 और 1 वाली, पर पहले मैं इसको लेके चलता हूँ। अगर मैं जी को यहाँ रख लेता हूँ तो ई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। अब ई के ऊपर 2 हैं, तो ई के नीचे भी कितने हो जाएंगे, रेड 2% हो जाएंगे। अब एक कंडीशन हमारे पास और बचती है कि इंडिगो के जस्ट नीचे जी डी है, और सी जो है वो इवन पे बैठा है। सी इवन फर्स्ट कंडीशन में 6 पे, सी तो एक ही कंडीशन बचती है, ये इवन पे। यहाँ 2 कंडीशन बचती हैं, सी की 4 पे भी और 3 पे भी। तो पहले एक फर्स्ट को फुलफिल करते हैं, तो फिर सेकंड पे आ जाएंगे। फिर हमें क्या रखा है कि ग्रीन के 3 छोड़ के एफ है। ओके, सो ग्रीन के 3 छोड़ के एफ है। अगर मैं एफ को 1 पे रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के 4 पे आ जाएगा अपने पास, एफ आ जाएगा। और अगर मैं एफ को 3 पे रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के एफ की कंडीशन 2 आ जाएगी ना, तो एफ को तो मैं रख नहीं सकता। इंडिगो और डी को देखते हैं, तो डी के जस्ट ऊपर इंडिगो, और डी को रेड पसंद नहीं है, तो यानी डी को यहाँ तो 7 पे आने सकता है क्योंकि डी के ऊपर इंडिगो नहीं आएगा। डी को रेड भी पसंद नहीं है, 3 पे नहीं आएगा, तो डी की एक कंडीशन बचती है 1 पे, उसके ऊपर आ जाएगा अपने पास इंडिगो। ओके, गॉट इट। अब जब डी के ऊपर इंडिगो आएगा तो एफ की हमारे पास एक कंडीशन बचती है, क्योंकि एफ के 3 ऊपर छोड़ के ग्रीन है, तो ग्रीन आ जाएगा अपने पास बी पे। और वॉलेट के नीचे सी है, सी के ऊपर वॉलेट है, सी के ऊपर आ जाएगा अपने पास वॉलेट। ये कंडीशन बच गई, आई थिंक होगी ना सारी कंडीशन। और कौन कौन सी कंडीशन बची है अपने पास इसमें? अपने पास ऑरेंज, एक जो बच जाएगा ऑरेंज वो अपने पास यहाँ आ जाएगा, और जो एक बच गया इसके अंदर अपने पास यहाँ कौन सा बच गया, ए बी, बी बच गया, तो बी आ जाएगा अपने पास 7 पे। ये कंडीशन अपनी राइट है, और कोई कंडीशन चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ये वाली अपनी कंडीशन चेक नहीं की बाद में, लेकिन जो ये कंडीशन अपने पूरी फुलफिल की, इसी कंडीशन से अपना आंसर आ गया। ओके, अगर इस पे नहीं आता तो फिर मैं फिर दोबारा फर्स्ट कंडीशन पे जाता और उस पर रख के देखता सी को दोनों पे। यही एक ऑप्शन था और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सारे पोजीशंस रख कर ही देखनी पड़ेंगी। करेक्ट,
समझ आया आपको? इस तरह के क्वेश्चन आपको पीओ में मिलेंगे, एसबीआई पीओ में, आईपीएस पीओ में, वहां मिलेंगे। क्लर्क में आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं मिल सकते। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड इंडिगो। सो बी और इंडिगो के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? इंडिगो अपने पास 2 पे है और बी है अपने पास 7 पे, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेज हैं हमारे पास? इसके दोनों के बीच में 4 बॉक्सेज हैं हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या रखें कि विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज पिंड विद ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स कौन सा है? ग्रीन बॉक्स है हमारा 7 पे, सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी ए ग्रीन बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें 8 पर्सन है, अपने पास 8 पर्सन है, 8 पर्सन सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 4 पर्सन इन ईच इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीपल्स, ठीक है। सो ए टू डी है, सभी साउथ में फेस करते हैं, एंड पी टू एस है और सभी नॉर्थ में फेस करते हैं। तो हमारे पास रो 1 है जिसमें ए टू डी है और सभी साउथ में फेस कर रहे हैं, और जो रो 2 है उसमें पी टू एस है, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। 2 कंडीशंस में ना देंगे इसमें। फर्स्ट हमें कहते हैं कि सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पपाया। ओके, सी तो ऊपर आएगा ना अपना, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक पपाया, ये रहेगा पपाया। जो हमें पता है उसको फर्स्ट की वो मैं ऊपर लिखूंगा, जो सेकंड की है वो मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। फिर पता है आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेसेस द वन हु लाइक पपाया, यानी अगर मैं आर को देखूं, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु फेसेस द वन, यानी पपाया का जो यहाँ होगा उसमें ये 2 कंडीशन बचती है आर की, आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या रखेगा कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ग्रेप्स। सो आर और ग्रेप्स के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, तो आर यहाँ आ जाएगा, ग्रेप्स यहाँ आएगा। तो आर और ग्रेप्स के बीच में सिर्फ 1 पर्सन है, वो यहाँ आ जाएगा। द वन हु फेसेस आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक एप्पल। तो इसको रख ही देंगे, 4 ही तो कंडीशन है, इनको रख ही देते हैं ना यहाँ पे। सी पे यहाँ आ जाएगा अपने पास पपाया, यहाँ सी को रख लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा अपने पास पपाया, ठीक है। पपाया के जो फेस कर रहा है उसके साथ में आर यहाँ आ जाएगा, इसमें अपने पास आर यहाँ आ जाएगा, इसमें 4 बन गई, और आर के 1 छोड़ के ग्रेप्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर के 1 छोड़ के ग्रेप्स दोनों साइड आ सकता है, वो हम देख लेंगे आगे कहाँ आते हैं। फिर कह रहे हैं द वन हु फेसेस आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक एप्पल। वन हु फेसेस आर यानी जो आर को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर में एप्पल बैठा था, एप्पल की एक कंडीशन है, सी पे आ जाएगा एप्पल। द वन हु फेसेस आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक एप्पल। आर के पास जो एप्पल यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो पास आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन अपनी होती है रॉन्ग। अब इसमें से अपनी 2 कंडीशन बन रही है, फर्स्ट में उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं सेकंड में। जब मैं आर को यहाँ नहीं रख के आर को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। और ये कहता है कि आर के 1 छोड़ के ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे ग्रेप्स यहाँ आ जाएंगे, बन गई 4 कंडीशन। फिर जो आर को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट नेबर में एप्पल है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास एप्पल, दोनों कंडीशन बन गई। फिर हमारे को कहता है कि द वन हु फेसेस एस इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो जो ए की इमीडिएट लेफ्ट में बैठा पर्सन है ये अपने पास एस को फेस कर रहा है, ये कंडीशन है अपने पास। फिर कहते हैं बी इज नॉट एन एक्सट्रीमली एंड, बी जो है अपने पास वो बिल्कुल एंड पे नहीं बैठा, उसके दोनों साइड एक एक पर्सन बैठा होगा। द वन हु लाइक कीवी फेस द वन गुआवा, कीवी है वो फेस कर रही है गुआवा को, लेकिन कीवी कौन से रो में ये पता नहीं, इसलिए इसको फ्लिप कर सकते हैं हम दोनों साइड में। लेकिन ये कह रखा है कि जो आर है वो गुआवा नहीं है, आर गुआवा नहीं है, ठीक है। एंड पी नीदर लाइक ग्रेप्स नॉर फेस द वन हु पपाया, पी को ना तो ग्रेप्स पसंद है, ठीक है, और ना ही जो पी है वो फेस कर रहा है पपाया को, यानी जो ना ही पी है वो फेस कर रहा है कहीं पे भी पपाया को। ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, पपाया ऊपर आना है क्योंकि ये पपाया को फेस नहीं कर रहा। फिर कह रहा है क्यू फेस द वन हु लाइक मैंगो, यानी मैंगो ऊपर है तो जो मैंगो है वो फेस कर रहा है क्यू को। क्यू कहाँ से, यहाँ नहीं आ सकता एप्पल है, यहाँ नहीं आ सकता पपाया, तो क्यू तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आएगा अपने पास मैंगो। इसी तरह कंडीशन 1 में देखते हैं क्यू और मैंगो की एक ही कंडीशन बचती है, क्यू और मैंगो यहाँ आ जाएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद हमको क्या कर रखे हैं, द वन हु लाइक पपाया डज नॉट फेस द वन हु लाइक मैंगो। ओके, जो पपाया है जो कि फर्स्ट में है वो मैंगो को फेस नहीं कर रहा, ये कंडीशन हमको दे रखी है, पपाया मैंगो को फेस नहीं कर रहा, ठीक है।
अब हम देखते हैं और क्या कंडीशन है। ये पता है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में एस कहाँ आ सकता है, इसमें तो अपने पास ए के इमीडिएट लेफ्ट में एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए और एस से रिलेटेड कुछ और दे रखा है इसमें हमारे पास ए और एस यहाँ आ सकता है, ए और एस यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन बी जो है वो एंड में नहीं आता, तो बी यहाँ आएगा, डी तो यहाँ आ जाएगा। बी एंड में नहीं आता तो बी की एक ही कंडीशन बचती है ये, अगर बी यहाँ आता है तो फिर ए और एस ये आ जाएगा और डी अपने पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच गया पी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा। अब देख लेते हैं बाकी और क्या बच गया। क्यू फेसिस मैंगो हो चुके हमारा, क्यू फेसिस मैंगो हो चुके, ये गया। आर एक छोड़ के गैप पे ग्रेप्स है, ये भी हो जाएगा। पी जो है वो ग्रेप्स नहीं पसंद उसको, हाँ पी मार्को ग्रेप्स दोनों में नहीं है, और पी जो है पपाया के उल्टा नहीं बैठा, लेकिन यहाँ पे पी है पपाया के अगेंस्ट में बैठा है, ये कंडीशन तो रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पी पपाया के अगेंस्ट में नहीं बैठा, और कीवी ग्रेप्स के अपोजिट है, लेकिन जो कीवी गुआवा के अपोजिट है और गुआवा को आर पसंद नहीं है, इसका मतलब ये आ जाएगा अपने पास कीवी और ये आ जाएगा अपने पास गुआवा, ठीक है। ये आएगा कीवी, ये आ चुका अपने पास गुआवा, और जो पपाया है वो मैंगो के पपाया मैंगो के अगेंस्ट में नहीं बैठा, हाँ तो पपाया अपने पास यहाँ आ जाएगा। ये बन गई सारी कंडीशन, ये हो गया, ये अपनी राइट आंसर है। ओके, बन गए सारे। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे। दैट्स ऑल, जैसे क्वेश्चंस नहीं रखे मैंने आज, सिर्फ पजल थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, उन क्लासेस को फॉलो करिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।